हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 48 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं असम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर के बारे में। देखिए, असम्पशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को अज्यूम करना। लिमिट स्टेट मेथड में जब भी हम कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो उससे पहले हमें जो है कुछ चीजों को अज्यूम करना पड़ता है डिजाइन करने से पहले। इन असम्पशन का मेन मोटिव होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, यानी कि आसान करना। इन असम्पशन का जो है हमारे एक्चुअल किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस लेक्चर में हम जो है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। असम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर। हम जो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर की असम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अगर यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ऑफ द बीम यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम, ये है हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम। अगर आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम देखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट असम्पशन में कह रहा है कि हमारे जे क्रॉस सेक्शन जो बीम का होता है, बीम जो है बेंड होने के बाद भी उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। स्ट्रेन एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इस क्रॉस सेक्शन पर कहीं पर भी स्ट्रेन जो है हमारे एक्ट करेगा तो वो अपने न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम देख पा रहे होंगे तो न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा स्ट्रेन कितना है, 0 है। और न्यूट्रल एक्सिस से जैसे हम जो है ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है और एंड पर जाकर हमारा जो है स्ट्रेन मैक्सिमम बढ़ जाता है। जहां पर आप जो है देख पा रहे होंगे जो कंप्रेशन एंड पर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन होता है और टेंशन एंड पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि सेंटर ऑफ दी टेंशन स्टील हमारी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस डायग्राम देखें यहाँ पर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ऑलरेडी हमने जो है पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो स्ट्रेस डायग्राम होता है, स्ट्रेस हमारा जो है एक पैराबोलिक शेप बनाता है। जहां पर अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा स्ट्रेस है 0, उसके बाद जो है 0.002 स्ट्रेन तक जो है हमारा जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्रेशन फोर्सेस का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कंप्रेशन फोर्सेस हमारी एक्ट करती हैं यहाँ पर, इसके बाद हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि वो इंक्रीज नहीं होता है। अगर आप कंप्रेशन फोर्सेस की डेप्थ फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.42 XU। XU यहाँ पर हमारे पास है इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला है 0.45 FCK। और इसी तरह टेंशन में स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। यानी कि बेंडिंग में हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेन है अपने कंप्रेशन फाइबर के आउटर मोस्ट, यानी कि कंप्रेशन साइड कौन सी होती है, ऊपर वाली, यहाँ पर हम स्टील नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्रेशन साइड में जो हमारा एंड होता है वहां पर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन होता है बेंडिंग में, आप देख सकते हो यहाँ पर। वहां पर हम जो है स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। डिजाइन कंप्रेसिव 0.45 FCK। यानी कि डिजाइन कंप्रेसिव आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.45 FCK। और ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंक्रीट के लिए वो पैराबोलिक होता है। तो यही बस इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो हम जो है डिजाइनिंग करते समय इग्नोर कर देते हैं। वैसे हमारी जो कंक्रीट होती है उसमें बहुत ही कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो जो है नेग्लिजिबल ही होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हम जो है उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं डिजाइनिंग के समय लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। फिफ्थ हमारे पास है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन दिस सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन होगा टेंशन रेनफोर्समेंट में, यानी कि सिंगली रेनफोर्स बीम में आपको पता है टेंशन में हम जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर जो है फेलियर के समय यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेन होगा फेलियर पर वो इससे कम नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन से यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0.87 FY यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बाय ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस 0.002 है। तो इस इक्वेशन से कम नहीं होना चाहिए हमारा जो है
मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन रिइंफोर्समेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटेड आपको जो है कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है 4 to 5 मार्क्स में भी। तो इसमें क्या है, द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंक्रीट में हम उसे पैराबोलिक जो है मानते हैं। जैसे आप देखोगे तो कंप्रेशन साइड में कंक्रीट जहाँ पर होती है वहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सेस से धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एक पॉइंट पर आकर जहाँ पर हमारा स्ट्रेन 0.002 होता है वहाँ पर जो है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन जो है, यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो आ जाता है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस जो है किसी भी तरह से इंक्रीज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस जो एक्ट करती हैं उसका फॉर्मूला ये है। और इन कंप्रेसिव फोर्सेस का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला जे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK XU, यानी कि ये जो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस है उसका एरिया अगर आप फाइंड करना चाहते हो उसके लिए फॉर्मूला जे है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस सी फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन। अगर आप इन कंप्रेसिव फोर्सेस का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो कंप्रेशन साइड के एंड से तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 0.42 XU है। बस इसमें इतना ही एक्सप्लेन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लिमिट स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।